बातें परमेश्वर ने कही है वो बातें प्रकटीकरण है। एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह में गया हुआ था, वो बहन रांची में रहती है और मैं उसके गांव गया हुआ था, वहां पर उसकी माँ आई हुई थी। और तब परमेश्वर का आत्मा ने कहा यहां पर कोई है जिसके परिवार में बहुत सिर दर्द से परेशान है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि प्रभु उसको चंगा करने जा रहा है। जानते हैं क्या हुआ? वो जो आई हुई थी जिसकी बेटी रांची में पढ़ाई करती है और इतना माथा दर्द जो कितने सालों से परेशान थी और एग्जाम भी अपने अच्छी रीति से नहीं लिख पाती थी क्योंकि वो इतना ज्यादा माइग्रेन वाला उसको दर्द था। लेकिन रांची से कहीं दूर परमेश्वर का आत्मा ने वहां उस बात को प्रकट किया, गुमला डिस्ट्रिक्ट में। और तब क्या हुआ, वो बहन आई और उसने कहा मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है। जानते हैं, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा ने उस दिन उस समय में उस बात को वहां प्रकट किया, उसी दिन रांची में उसी घड़ी उस बहन के जीवन में कुछ काम होने लगा। और जब हम लोग प्रार्थना करके आ गए, वहां से सभा करके आ गए, और जब दूसरी बार हम लोग जब वहां गए तो वो बेटी जिसको ये तकलीफ था वहां पर उपस्थित थी गवाही देने के लिए। उसने कहा जैसे ही मेरी माँ ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारे लिए ऐसा प्रार्थना हुआ है, बोली कि बिल्कुल मैंने महसूस किया, जिस समय में यहाँ सभा चल रही थी मैंने महसूस किया किसी ने मुझे छुआ। और बोली जो वर्षों से जो ये दर्द था वो दर्द चला गया। बोली आज मैं इसी बात की गवाही देने आई। वो कहाँ थी? वो रांची में थी। उसके लिए बात परमेश्वर ने कहाँ किया? उसके गांव में किया। बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं को हमारा उद्धार न कर सके। आमीन। आप यहां बैठे हैं और जानते हैं परमेश्वर आपके परिवार के लोगों के जीवन में काम करेगा, क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हम लोगों ने बड़ी बड़े काम देखे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां देखी है, बड़ी अद्भुत कामों को हमने देखा है। जिन बातों को हम लोग बार बार कह रहे थे, कल भी मैंने कहा उजाले को बोलना है। आप उजाले को बोलिए, अपनी परिस्थिति के विपरीत आप इस बात को बोलिए। जो परिस्थिति है उसको मत बोलिए, जो दिखाई नहीं दे रहा उन बातों को बोलिए। आप अलौकिक काम को देखेंगे अपने जीवन में। एक बहन की गवाही मैं आपको बताता हूँ। रांची की वो एक अच्छे परिवार से आती है, एक बड़े परिवार से आती है। उसके माता पिता अच्छी नौकरी करने वाले। और तब क्या हुआ कि वे रिटायर कर गए और ये दो बहन और ये आईएएस की तैयारी करने वाले लोग दिल्ली जाकर तैयारी किए। लेकिन क्या हुआ कि बार बार जेपीएससी का मेंस तक पहुंच रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो रहे थे, परेशान हो गए, निराशा उनके जीवन में आ गई। जब जाने का मौका मिला वो काफी परेशान थे दोनों बहन। परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनको कहो तुम्हारे मुख पे जीवन है, अपने लिए जीवन की बातों को कहना शुरू करो, अपने लिए उजाले की बातों को कहना शुरू करो। क्योंकि बाइबल इस बात को बतलाती है कि यीशु जो महिमा की आशा मेरे अंदर रहता है। तो जब हम अपने मुंह से इस बातों को निकालते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है, उजाले को लाना शुरू करता है। मैंने उसको बताया, उसको सिखाया और वो इस बात को कहना शुरू की। और जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? जेपीएससी मेंस के एग्जाम में फिर वो पहुंची। लेकिन उसी मेंस के एग्जाम के दौरान ही उसका पीजीटी टीचर का भी एग्जाम आ गया। उसने कहा ब्रदर मैं एक निर्णय ले रही हूं, मैं मेंस दोबारा फिर आऊंगी जेपीएससी मेंस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं टीचर एग्जाम को मैं उसमें आगे जाऊं। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा है, तुम जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसने पीजीटी टीचर के एग्जाम को लिखा। 1 महीना के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे प्रियो वो उसमें सफल हो गई थी। आज वो सिमडेगा में ज्वाइनिंग करके वो वहां नौकरी कर रही है। जैसे ही वो वहां गई 1 महीना के बाद क्या हुआ, फिर से उसके जीवन में निराशा आई। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेस्ट इतना ज्यादा तकलीफ देने लगा, दर्द करने लगा, वो डर गई। और वो आई रांची में कि मैं डॉक्टर से इलाज कराऊं। और जब वो आई डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कुछ चेकअप करने के लिए भेजा। जानते हैं जब वो रिपोर्ट आया ना तो उसमें कैंसर निकल गया। 2 रिपोर्ट कैंसर। फिर से वो निराशा में चली गई। मेरा क्या होगा? बैचलर थी, शादी भी नहीं हुई, मेरा क्या होगा? फिर से उसने खबर भेजा ब्रदर आइए। हम लोग गए, हम लोगों ने क्या हुआ? देखिए ये ऐसा हो गया।
हमने कहा क्या तुमने पहली बार आशीष नहीं पाया? उसने कहा पाया है। मैंने कहा कौन दिया? उसने कहा यीशु ने दिया है। मैंने कहा कल आज और युगानी यीशु एक सा है और वो कभी नहीं बदलता है। जो उसने तुम्हारे जीवन में, जिसने नौकरी के आशीष को लेकर आई, वही तुम्हारे जीवन में चंगाई के आशीष को लेकर आ रहा है। कहना शुरू करो मेरा रिपोर्ट बदल रहा है, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूं। कहना शुरू करो। तुरंत क्या हुआ? वचन का प्रकाशन खुला और वो जो निराशा में थी उस निराशा से वो बाहर आई और उस दिन से उसका अंगीकार बदल गया। लोग कह रहे हैं, उसके परिवार वाले चिंतित हैं कि अब क्या होगा मेरे बेटे का। उसने कहा मेरा रिपोर्ट बदल रहा है। उसके परिवार ने कहा ठीक है तुम्हारा विश्वास एक गलत जगह है, लेकिन हम तुमको अच्छी इलाज के लिए वेलोर लेकर जाएंगे। उसने कहा ब्रदर क्या करें? मंडी जाओ, तुम्हारी गवाही आ रही है। वो गई। वहां जब अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर का, डॉक्टर ने देखा 2 रिपोर्ट कैंसर। उसने कहा हम भी जांच के लिए भेजेंगे, हम लोग भी जांच करेंगे। इसका अंगीकार वही था, मेरा रिपोर्ट बदल रहा है, मेरी गवाही आ रही है, मेरा परमेश्वर एक सा है और वो कभी नहीं बदलता है। मेरे प्रियो कुछ दिन उसको वहां रुकना पड़ा और जिस दिन रिपोर्ट आने वाला था उसने बड़े विश्वास के साथ, जानते हैं, उसी दिन का फ्लाइट टिकट कर लिया था कि मुझे यहां रुकना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए गुड न्यूज आ रहा है, मेरा रिपोर्ट बदल रहा है। रिपोर्ट आया। डरते डरते, डर तो रहता है, जैसे कल बहन एस्टर बता रही थी, डर तो रहता है, जिसको गुजरता है वही जानता है, लेकिन अंगीकार उसने नहीं बदला। लग रहा है अरे क्या आया होगा, क्या आया होगा। गई। डॉक्टर भी सस्पेंस में रखे हुए हैं, प्रकट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा जानती हो क्या है तुम्हारा रिपोर्ट? तुम्हारा रिपोर्ट बदल गया है। उसमें दिखाया नो कैंसर। हालेलुया। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है और वो कभी नहीं बदलता है। आपके लिए वही है, मेरे लिए भी वही है, सबके लिए वही है। आज जिन बातों को हम लोग सीखेंगे, फिर जानते हैं अभी फिर उसको चेकअप करने के लिए बुलाया गया था। अब देखिए कैसे दुष्टा कैसे काम करता है। बोली ब्रदर मैं जा रही हूं। मैंने कहा जाओ, सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। वो गई, कुछ जांच हुई तो डॉक्टर ने क्या कहा, अरे कुछ और गांठें दिखाई दे रही है तुम्हारा। उसने कहा ये कौन सा नया प्रॉब्लम सामने आ रहा है। इसने मैसेज किया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले उसको ध्यान मत दो, स्थिर रहो अपनी आशीष को लेकर। तो स्थिर रही। जांच किया गया फिर से कि कहीं दोबारा वो डेवलप तो नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, और जब रिपोर्ट आया तो बिल्कुल बोला गया सब कुछ नॉर्मल है, आप आराम से घर जा सकते हैं। जिस परमेश्वर के पीछे हमारा आप चलते हैं ना, वो जीवित है। हम जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। बड़ी गवाहियां, बड़ी बड़ी गवाहियां, जानते ये कैसे हमारे जीवन में आती है? जब हम एक बात को, बाइबल के वचन को जब हम पकड़ते हैं और जब हम परमेश्वर की वाचा को थाम लेते हैं। आज मैं आपको वाचा के विषय में बताना चाहता हूं। जब आप इस वाचा को समझ जाएंगे और जब आप इसको थाम लेंगे, आप इस बात को देखेंगे, समस्या भी आपको डरा नहीं पाएगी। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर हमको और आपको समस्याओं से ऊंचा में रखा है, वो समस्याओं से बड़ा है। आज हम लोग देखेंगे हम लोग किस वाचा में है, हम और आप किस वाचा में रखे गए हैं। यदि हम दूसरा कुरिन्थी निकाले और उसका तीसरा अध्याय निकाले, दूसरा कुरिन्थी और उसका तीसरा अध्याय को निकाले, तो आज हम देखेंगे हम और आप किस वाचा में रखे गए हैं। दूसरा कुरिन्थी तीसरा अध्याय और उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है। जो बाइबल लाए हैं अपने बाइबल में निकाले, आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरा कुरिन्थी तीसरा अध्याय 6 पद क्या कहता है? जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। देखिए बाइबल कहता है हम और आप नई वाचा में हैं। वी ऑल आर न्यू कवेनेंट।
हम नई वाचा में हैं। और यह नई वाचा क्या है? यह नई वाचा यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के बाद हमारे लिए तय की गई। नई वाचा में क्या है? बाइबल कह रहा है नई वाचा में है। नई वाचा में हमारे लिए आपके लिए लहू बहाया गया है। आज जब आप वाचा को समझ जाएंगे, आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, आप फाइट करेंगे, आप अंगीकार करेंगे और आप जयवंत जीवन को देखेंगे अपने जीवन में। सब लोग बोले आमीन। बाइबल क्या कह रहा है? फिर से, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं। देखिए, शब्द के सेवक नहीं। शब्द मतलब पुराने समय में परमेश्वर ने लोगों को शब्द दिया, क्योंकि लोगों के काम बुरे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको एक वाचा, एक पटिया में उनको शब्द लिख के दिया। और वो परमेश्वर ने पटिया में लिख कर दिया। और उसमें क्या था? उसमें लिखा था ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और ये शब्द था। लेकिन बाइबल क्या कहता है? शब्द के सेवक नहीं। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के। वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है। बाइबल कह रहा है शब्द पुरानी वाचा के लोगों को मार रहा था, लेकिन पर आत्मा जिलाता है। बाइबल कहता है आत्मा जिलाता है। हमारा आत्मा के वाचा के सेवक होने के लिए, हम परमेश्वर के संतान होने के लिए बुलाए गए हैं। आत्मा के, आत्मा जिलाता है, शब्द मारेगा। पुराने समय में क्या हो रहा था? लोग पाप कर रहे थे, दंड आ रहा था। देखिए वाचा कैसे काम करता है। परमेश्वर ने जब नूह के समय में, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को, सारे लोगों को नाश किया, सिर्फ नूह और उसका परिवार बचाया गया, तो परमेश्वर को पछतावा हुआ। परमेश्वर ने कहा मैंने अपनी सृष्टि को मैंने मिटा दिया। परमेश्वर देखिए क्या है, वो वचन से बाहर काम नहीं करता है। इसलिए बाइबल इस बात को कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को उसने महत्व दिया है। वचन से बाहर काम नहीं करता है। वचन से बाहर काम करता ना तो वो यीशु को बचा लेता, क्रूस पर जाने नहीं देता। लेकिन बाइबल कहता है पाप की मजदूरी यदि मृत्यु है, तो मृत्यु में किसी को जाना ही पड़ेगा। इसलिए यीशु मृत्यु में गया। क्यों? क्योंकि उसने हमारी जगह ले ली। और जब वो हमारी जगह ले लिया तो उसने हमें अपनी जगह दे दिया। तो जब उसने अपनी जगह दे दिया तो हमें जीवन के स्थान में रख दिया और हमारी मृत्यु के स्थान में वो आ गया। परमेश्वर ने उसको दुलारा नहीं, पुचकारा नहीं कि मेरे बेटे मैं तुमको बचा लूंगा, घबराओ नहीं, मैं परमेश्वर हूं। नहीं, उसने कहा तुमने लोगों के पाप को ले लिया है, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। जितने ये लोग दोषी थे, अब तुम दोषी बन गया। लेकिन तुमने पाप नहीं किया है, लेकिन तुमने पाप को उठा लिया है, इसलिए तुमको मृत्यु में जाना पड़ेगा। तो देखिए बाइबल कहता है हम जीवन पाए और यीशु मृत्यु में गया। लेकिन चूंकि उसने पाप नहीं किया था, वो हमारे पाप को उठा लिया था, इसलिए मृत्यु भी उसको रोक नहीं सकी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और ये मसीहियों के लिए एक आशा है कि हमारा परमेश्वर मृतकों में पड़े रहने वाला नहीं, वह जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने नूह के समय में, जब उसने देखा, उसने पृथ्वी के लोगों की नाश की, और जब देखा कि लोग नाश हो गए हैं, तो मेरे प्रिय उसने नूह के साथ वाचा बांधी। और नूह को उसने इस बात को कहा कि अब मैं पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को मैं बढ़ाऊंगा, मैं आशीष करूंगा और मैं फलवंत करूंगा। और उसने एक चिन्ह दिया, और वो चिन्ह क्या था? आज हम लोग जब पानी आती है, आप देखेंगे मेघ धनुष को देखते हैं हम लोग, मेघ धनुष। उसने कहा यह चिन्ह होगा नूह, यह चिन्ह है कि अब मैं फिर पृथ्वी पर इस रीति से जल पर लेकर के पूरे लोगों को नाश नहीं करूंगा। ये मेरा तेरे साथ एक वाचा रहेगा। और जानते हैं वाचा क्या है? वाचा का मतलब है दो व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट। ये पुरानी वाचा, परमेश्वर ने नूह के साथ एग्रीमेंट किया और उसने कहा अब मैं लोगों को नाश नहीं करूंगा, अब मैं पृथ्वी पर उस रीति से जल प्रलय मैं लेकर नहीं आऊंगा जिससे लोग नाश हो जाए।
और जानते हैं आज भी आप उसको देख रहे हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? ये उस समय जब आप नहीं थे यहां, उस समय परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी। आइए एक बार बाइबल से देख लीजिए, आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 11, 12 और 13 क्या लिखा है देखिए। उत्पत्ति 9 उसका 11, 12, 13। उत्पत्ति 9। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ, हाँ, कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। देखिए, सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। ये परमेश्वर वाचा बांध रहा है नूह से। आगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना हो। पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय नहीं होगा। आगे, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी हाँ, तुम्हारे साथ हैं, हाँ, उन सबके साथ हाँ, भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। बोल रहा है युग युग की पीढ़ी। हम लोग युग युग की पीढ़ी हैं और आज भी हम उस चिन्ह को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा। ये चिन्ह है, ये हमारे लिए, आपके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर ने किसी के साथ हमारे आने से कितने वर्ष पहले परमेश्वर ने जिस वाचा को बांधा, उस वाचा को आज भी हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं पृथ्वी पर फिर इस रीति से जल प्रलय ना करूंगा और युग युग के पीढ़ियों के लिए बांधता हूं। और उसका क्या है? उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है और मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। बाइबल कहता है वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। आज उसको देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग देखते हैं? सब लोग। कितने वर्ष पहले परमेश्वर ने नूह के साथ जो वाचा बांधा ना, आज उसका आप प्रगतिकरण देख रहे हैं। वाचा का मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, परमेश्वर और नूह। और ये वाचा में एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है? परमेश्वर ने क्या लिखा कि अब मैं फिर से पृथ्वी को जल प्रलय करने के लिए, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जल प्रलय लेकर नहीं आऊंगा कि सारी लोग नष्ट हो जाए। नहीं करूंगा मैं ऐसा। और इसका चिन्ह क्या होगा? मेघधनुष होगा। हम लोग देखते हैं, समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर उसको प्रकट कर रहा है आज भी और बोलता है युग युग की पीढ़ी भी उसको देखेगी कि मेरा जो वाचा है, मेरा जो बात है, मेरा वचन है, वो कभी ना टलेगा। नया नियम में बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की कही हुई बातें कभी ना टलेगी। यदि उसने मेरे लिए कही है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो वो मुझे आशीष देगा। नए नियम में हम लोग इस बात को यदि हम लोग देखें, बाइबल क्या कहता है इस बात को वाचा के संबंध में? परमेश्वर ने कहा मैं फिर से एक चिन्ह दूंगा। वो चिन्ह क्या होगा? कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी। जब परमेश्वर ने इस बात को कहलवाया, जानते हैं यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पूर्व यशायाह ने इस बात को, यशायाह भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर ने इस बात को कहा कि एक चिन्ह होगा और एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। मतलब परमेश्वर स्वयं उसके द्वारा हमारे और आपके साथ वास करेगा, जिसका नाम इमानुएल होगा। मतलब परमेश्वर हमारे साथ। आप इन बातों को पूरा होते हुए सुने के लिए आपने बाइबल में पढ़ा कि नहीं? जिस यीशु के पीछे हमारा आप चल रहे हैं वो भी एक चिन्ह है कि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी। वाचा। आप वाचा को यदि समझ गए ना, वाचा जब परमेश्वर बांधता है उसको कभी नहीं तोड़ता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इसहाक क्यों तैयार, अब्राहम क्यों तैयार हो गया इसहाक को बलिदान करने के लिए जबकि वो बुढ़ापे का उसका पुत्र था? सोचिए।
अब्राहम जिसको परमेश्वर ने बुढ़ापे में दिया था, क्यों अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा ना कि तुमको इसहाक को बलिदान के लिए लेकर आना है मोरिया पर्वत में, तो जानते हैं जहां पर अब्राहम रहता था वहां से 3 दिन की दूरी थी। वो बाइबल कहता है वो तड़के उठा और वो मेरे प्रियो वो सामान बांधा, अपने गधा में सब सामान को कसा, अपना एक नौकर को लेकर अपने बेटे को लेकर वो चल दिया। परमेश्वर ने जिन बातों को कहा था करने के लिए, क्यों तैयार हो गया इसहाक को बलिदान करने के लिए, जबकि वो उसके बुढ़ापे का संतान था। कोई बता सकता है? अब्राहम वाचा को समझ गया था कि जो बातें परमेश्वर कहता है ना उसे कभी भी नहीं बदलता है। तो जानते हैं उसने किस बात को पकड़ा? हम लोग जब वचन पढ़ते हैं ना तो हमको वचन की बात को पकड़ना चाहिए। वही है वचन का प्रकाशन। उसने किस बात को पकड़ा? उसने परमेश्वर को उस बात को पकड़ा जिसमें परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे संतान बालू के किंतों के समान होंगे, वे तारों के समान होंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की इस बात को पकड़ा। उसने कहा, इसने स्वयं कहा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा है, और वो अपने बात से कभी भी नहीं फिरता है। जब परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को दो, मेरे प्रियो वो लेकर चला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यदि मेरा वंश ही नहीं रहेगा तो एक बड़ी जाति कैसे बनेगी? उसने वचन को पकड़ा, उसने उसकी वाचा को पकड़ा, अब्राहम की वाचा को पकड़ा, परमेश्वर की वाचा को पकड़ा और इसहाक को लेकर चला। तूने दिया है और तूने वाचा मांगा है, तूने मेरे लिए कहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यदि तू इसहाक को मांग रहा है और यदि बलिदान कर देगा तो किससे तू बड़ी जाति बनाएगा? किसके लिए कहेगा कि मैं तेरे संतान को बालू के तिनके को समान बढ़ाऊंगा? देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को पकड़ लिया। उसने कहा ठीक है, तूने दिया है, तू मांग रहा है, वो लेकर चला उसको देने के लिए। जब बलिदान करने का समय आया परमेश्वर ने रोक दिया। समझ आ रहा है? वचन में परमेश्वर की बातों को पकड़िए क्या बोला गया है। और जानते हैं जब आप आज मार्केट जाते हैं तो नेगोशिएट करते हैं ना, कोई भी चीज को सामान इतना में दे दीजिए, इतना में दे दीजिए, इतना में दे दीजिए, करते हैं कि नहीं? वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो जाए, क्योंकि आप ही ने कहा है प्रभु, आप ही ने कहा है प्रभु, और ऐसा लिखा है। और जानते हैं परमेश्वर कभी भी अपना इनकार नहीं करेगा। जब आप वचन को लेकर खड़ा हो जाते हैं ना, कभी भी वो अपना इनकार नहीं करेगा। इसीलिए अब्राहम इसहाक को लेकर गया बलिदान करने के लिए और परमेश्वर ने मना कर दिया। और तो टेस्ट कर रहा था। नई वाचा में हमारा जब यीशु के वाचा में आए हैं, और बाइबल कहता है, देखिए यीशु में नई वाचा क्या है? पुरानी वाचा में लहू का बहना जरूरी था, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। तो मूसा को भी जब मूसा से परमेश्वर ने वाचा बांधा ना, तो बाइबल कहता है मूसा को भी लहू बहाना पड़ा, बकरों का, बैलों का। नई वाचा में बाइबल कहता है यीशु मसीह का लहू बहा, जो हमारे लिए आपके लिए एग्रीमेंट में एक साइन है। और वो साइन क्या है? यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। आपके लिए चंगाई, आपके लिए छुटकारा, आपके लिए सफलता, आपके लिए हर प्रकार का अनुग्रह आपके लिए पूरा कर दिया है। यदि आप इब्रानी की पुस्तक निकालेंगे, देखिए वाचा में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे मेरे प्रियो, आप डरेंगे नहीं, आप भय नहीं खाएंगे, आप वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे और आप वाद विवाद करेंगे। बाइबल क्या कहता है? इब्रानी की पुस्तक जल्दी से निकालें, उसका 9वां अध्याय और उसका 15 पद से देखिए क्या लिखा है। इसी कारण हाँ, वह नई वाचा का मध्यस्थ है, नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, हाँ, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ, अनंत मिरास को प्राप्त करें। आनंद मिरास को प्राप्त करे।
क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई जहां वाचा बांधी गई है, हाँ, वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। जो वाचा बांधा है उसकी मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है बाइबल कहता है ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। आगे, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, हाँ, तब तक वाचा काम की नहीं होती। देखिए वाचा बांधने वाला यदि जीवित है तो बाइबल कह रहा है वाचा काम की नहीं होती। आगे, इसीलिए पहली वाचा हाँ, बिना लहू के नहीं बांधी गई, पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, हाँ, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ हाँ, उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया, हाँ, और कहा, हाँ, यह उस वाचा का लहू है, हाँ, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। हाँ, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। हाँ, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, हाँ, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बाइबल कह रहा है ये वाचा कब पक्की हो गई? जब यीशु मसीह का लहू हमारे लिए रख लेगा। मतलब एग्रीमेंट पक्का है, पक्का मतलब पक्का। तो जो उसका वाचा है, जो उसका वचन है, जब आप वचन को लेकर खड़ा होते हैं ना, परमेश्वर भी अपना इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महान किया है। आज हमें क्या चाहिए? आज जब हम मसीह हैं, हमें क्या चाहिए? डर का जीवन क्यों? भय का जीवन क्यों? क्योंकि हम वाचा को नहीं समझते हैं। यदि आप वाचा को समझे, अब्राहम को परमेश्वर ने मांग लिया, अब्राहम जाके उसको बोला लो, लेकिन तू अपनी बातों पर फंसेगा, क्योंकि तूने मुझे आशीष किया है। आज यदि मेरे जीवन में कोई बातें पीछा कर रही है, मेरे प्रियो हमें वाचा में आना है। हम नई वाचा के लोग हैं। जब पुरानी वाचा में जब अनुग्रह था, तो नई वाचा में तो और भी ज्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह को खोला है। यीशु के द्वारा हमारे लिए सब बातें पूरी की गई है। मैं आपको और एक बात को बताता हूं। दाऊद गोलियत को कैसे हरा पाया? बोलिए। कभी आपने गौर किया? दाऊद एक बच्चा, गोलियत एक दानव, जहां पूरे इजरायली सेना उसके सामने जाने से डर रही थी, दाऊद कैसे आ गया और कैसे तो गोलियत का सामना किया? यही वाचा था जिसको दाऊद जानता था। इसलिए जानते हैं, जब वो गोलियत के सामने आया ना, उसने क्या बोला? उसने कहा, तू तो भाला सांग लिए मेरे पास आता है, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। आज यदि बीमारी डरा रही है ना, आपको आज कहने की आवश्यकता है, बीमारी, मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं, और मैं कहता हूं, यीशु के नाम से मेरे जीवन सजा, क्योंकि मैं नई वाचा में रखा गया हूं, और इस नई वाचा में अनुग्रह लाने के लिए मेरे यीशु मसीह ने एग्रीमेंट कर दिया अपने लहू बहा के, और मैं एग्रीमेंट के आशीष मेरे लिए खोल दिया है। आज हमें बोलनी चाहिए इस बात को। यदि आप किसी समस्या को देख रहे हैं, आप समस्या से बात करना चाहिए। बाइबल कहता है, परमेश्वर ने कहा, यदि तू इस पहाड़ से कहे, हे पहाड़ हट और समुद्र में जा पड़, ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बात करिए, वचन को लेकर खड़ा होइए। समस्या आपको डराने ना पाए। आप समस्याओं के ऊपर में रखे गए हैं। बाइबल कहता है, आत्मा की वाचा वो है जो हमें संतान के पद तक पहुंचाती है। हम संतान बनाए गए हैं। यदि आप गलाती की पुस्तक को निकालिएगा, गलाती की पुस्तक देखिए बाइबल क्या कहता है। गलाती की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, गलाती 4था अध्याय और उसका 6ठा पद, बाइबल क्या कहता है? बाइबल गलाती 4 और उसका 6 पद देखिए क्या कहता है। ये जो आत्मा की वाचा, इसने हमें संतान के पद तक पहुंचाया। हम संतान बन गए हैं। अब हम उसके लिए विदेशी अजनबी नहीं है, हम उसके घराने के हैं, हम उसके परिवार के हैं, हम यीशु के परिवार के हैं, क्योंकि आत्मा में हमारा नया जन्म हुआ है। शरीर में हम अपने माता पिता से जन्म लेकर आए, लेकिन बाइबल कहता है, यीशु जब मेरे जीवन में आया, जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारा आत्मा में नया जन्म हुआ।
और हम यीशु के परिवार के हो गए, हम बोर्न अगेन हो गए। देखिए बाइबल क्या कहता है, और तुम जो हाँ पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने हाँ अपने पुत्र की आत्मा को, इसीलिए पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता हे है, पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं, अब आप दास नहीं है, बाइबल कह रहा है, परंतु पुत्र है। अब आप पुत्र हैं। और जब पुत्र हुआ, और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी भी है। वाचा को समझिए, नहीं तो जानते हैं शैतान आपको डराएगा, दुष्टात्मा आपको डराएगा, बीमारी आपको डराएगा, मृत्यु आपको डराएगा। यदि आप वाचा में खड़ा नहीं होंगे ना, तो हर एक गोलियत हर दिन खड़ा होगा आपके लिए। हर दिन आप चुनौती करेंगे, हर दिन आप चुनौती का सामना करेंगे। आप अपने कार्यस्थल में जाएंगे, वहां एक गोलियत को देखेंगे। आप अपने कहीं भी जाएंगे, वहां एक गोलियत को देखेंगे। हर दिन एक नया गोलियत इंतजार कर रहा है। दाऊद वाचा को जानता था। उसने कहा, परमेश्वर जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया है, वही मुझे इस गोलियत से बचाएगा, इस खतना रहित। तो उसने जानते हैं क्या कहा, ये खतना रहित फलिस्ती क्या है। मतलब दाऊद खतना की जो वाचा थी उसको जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर के वाचा में मैं हूं, क्योंकि मैं खतनाओं में से हूं। और जानते हैं वो परमेश्वर जिस खतना के विषय में दाऊद इस बात को करा कि ये खतना रहित फलिस्ती क्या है, मतलब परमेश्वर के लोग हम हैं और ये शत्रु जो हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं क्या है। ये तो आज परमेश्वर इसको मेरे लिए मेरे पैरों के तले कर देगा। और वो खड़ा हुआ गोलियत के सामने और उसने कहा, फलिस्ती वाचा में मैं हूं, तुम नहीं, अनुग्रह में मैं हूं, तुम नहीं। मैं यीशु के नाम से आज जब आप खड़े होते हैं ना, आप इस बात को बोले, समस्या संतान मैं हूं, वारिस में ठहराया गया हूं, अनुग्रह में मैं हूं, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है। मैं आज यीशु के नाम से खड़ा होता हूं। जब आप खड़ा होंगे ना, आप अपने घर की परिस्थिति को बदलते हुए देखने जा रहे हैं। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। हम नई वाचा में हैं। दाऊद खड़ा हुआ। जानते हैं कैसे आपका गोलियत मारा जाएगा। हर दिन एक गोलियत आपको डरा रहा है। हर दिन कैसे गोलियत मारा जाएगा। यीशु ने जो धार्मिकता हमको और आपको दिया है, वही धार्मिकता गोलियत को मारेगा, क्योंकि हमने और आपने यीशु के वस्त्र को पहन लिया है। बाइबल क्या कहता है, देखिए इसी गलाती की पुस्तक को पढ़िए, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि हमने यीशु के वस्त्र को पहन लिया है। गलाती 3 और उसका 27 पद क्या कहता है, और तुम में से 26 और 27, हाँ, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की संतान हो। कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? तो आप बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। बोलिए, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मतलब आप नई वाचा में हैं। अब देखिए, जब संतान है तो बाइबल क्या कह रहा है, और तुम में से हाँ, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आपने मसीह को पहन लिया है। मतलब हम जब पाप में थे, पाप का वस्त्र हमने पहना था। यीशु आया, उसने क्या किया, वो हमारे स्थान को बदल दिया और मेरे पाप के वस्त्र को निकाला और मुझे अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। और ये धार्मिकता का वस्त्र क्या है? परमेश्वर के सम्मुख धर्मी व्यक्ति ही खड़ा होंगे, पापी खड़ा नहीं हो सकता है। तो बाइबल कहता है जब हम पाप में थे तो सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित थे। तो कौन है जो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा? एक धर्मी व्यक्ति है जो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, वो उसके तंबू में खड़ा होगा। यीशु ने देखा, परमेश्वर ने देखा, मेरे लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आदम का स्वभाव, माता पिता का स्वभाव, पाप का स्वभाव उनके जीवन में प्रकटीकरण है और वो पापी है। तो बाइबल कहते यीशु मसीह ने कहा, मुझे इनके स्थान को बदलना होगा और इनके स्थान को बदलने के लिए मुझे उनके स्थान में जाना होगा और इनको पिता के सम्मुख खड़ा करने के लिए इनको संतान के पद में लाना होगा।
और संतान के पद में लाने के लिए इनको मेरा वस्त्र पहनाना होगा। वो आया, उसने मेरे गंदे वस्त्र को निकाला, अपनी धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया और उसने कहा अब तुम राज्य की संतान बन गए हो। अब हम संतान के स्थान में खड़ा है। तो बाइबल कहता है जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उसने उसको पहन लिया। तो हमने किसको पहना? हमने धार्मिकता को पहन लिया यीशु मसीह के द्वारा। तो जानते हैं आज कौन लोग डरता है? जिनका विवेक उनको दोषी ठहराता है ना, वही समस्याओं से डरते हैं, वही बीमारी से डरते हैं। जब आप संतान के पद में खड़ा है ना, जब इस नई वाचा के अनुग्रह में खड़ा है ना, तो जब आप इस बात को जान जाए, तो जब आप इस बात को कहेंगे कि मैं संतान के पद में खड़ा हूं और जो गोलियत है यीशु मसीह की धार्मिकता जिसको मैंने पहना है उसके द्वारा मारा जाएगा। जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, हमारा भी अपने गोलियत को मारेंगे। आज आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है, आपका गोलियत कौन सा है? आप इसको पहचानिए। कौन सा गोलियत है जो आपको डरा रहा है? कौन सा गोलियत है जो आपको खड़ा होने नहीं दे रहा है? कौन सा गोलियत है जो आपको पीछे धकेल रहा है? जब आप वाचा में आते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है आपके लिए यीशु का लहू एग्रीमेंट है, वो उसका एक साइन है, उसने आपके लिए साइन कर दिया है कि मेरे बच्चों के लिए मैंने हर एक उत्तम आशीष को खोल दिया है। और जब आप इस वाचा में खड़ा होते हैं, यकीन जानिए बेरोजगार जो है ना, आप असफलता से बेरोजगारी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप वाचा में खड़ा है। बीमार व्यक्ति आप बीमारी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप वाचा में खड़ा है। और ये वाचा के लिए यीशु मसीह का लहू बहा है। आप वाचा के अंदर में हैं। पुराने नियम के लोगों ने वाचा को समझा, जबकि वहां परमानेंट उपाय नहीं था, लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह ने हमारे लिए परमानेंट उपाय कर दिया है। और जब हम वाचा को समझ जाते हैं और जब हम खड़ा होते हैं, आप देखिएगा हर दिन आप अपने गोलियत को मानिएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? अब्राहम की तरह परमेश्वर की बात को पकड़िए, वचन को पकड़िए। इससे मैंने कल बोला वचन को पढ़ना जरूरी है। आप वचन नहीं पढ़ेंगे, समस्या आपको बार बार डराएगा, परेशानी आपको बार बार डराएगी, बीमारी आपको डराएगी। वचन को ले, वचन को पकड़े और बुड़बुड़ाए। मैंने कल कहा वचन को ले और उसको बुड़बुड़ाए। एक सभा में, एक सेमिनार में अभी मैं लोगों को बता रहा था, हो सकता है आप मुझसे कुछ लोग उसको अटेंड किए होंगे। वचन कैसे मेरे जीवन में काम करता है, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। देखिए कैसे काम करता है वचन। वचन परमेश्वर है, वचन यीशु मसीह है। वचन निकलता है क्योंकि वचन में उजियाला है। वचन कैसे काम करता है? जब हम वचन को लेते हैं, चंगाई, मान लीजिए आपको चंगाई चाहिए, आप चंगाई के वचन को लिए, आपने कहा यीशु मसीह के बड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के बड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बाइबल में कहता है जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को लेते हैं, उसको भूलते नहीं हैं, बल्कि उसको आप दोहराते रहते हैं। और इसको बोला जाता है हग्गा। हग्गा मतलब बार बार दोहराना, उसको कल्पना में लेकर आना, उसको बोलना और उसको अंगीकार करना। तो देखिए बाइबल में एक स्त्री के विषय में कहा गया जो 12 वर्ष से लहू बहने की रोगी स्त्री थी, व्यय कर चुकी थी, परेशान थी और कोई उपाय नहीं आया, बल्कि और रोगी हो गई थी। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, तो जानते उसने क्या किया? बोली मैं यीशु को तो छू नहीं सकती हूं, क्योंकि मैं लहू बहने के रोग से मैं ग्रसित हूं। और यहूदी प्रथा में, ले व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है जो लहू के रोग से ग्रसित है वो सामने ना आए। तो बोली मैं यीशु को तो नहीं छू सकती हूं, तो मैं क्या करूंगी? मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी। बाइबल इस बात को बतलाती है। मत्ती की पुस्तक में भी, मरकुस की पुस्तक में देखिए अब कैसे एक्ट कर रही है। वो अपने घर में है, कमजोर हो गई है, चल नहीं पाएगी, पूरा खर्चा कर दी है, लेकिन एक मौका है और वो उसको घर से कह रही है, वो कह रही है मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी। वो अपने मन में कहती थी मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी। वो घर में इस बात को दोहरा रही है, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी होंगे। वो बुड़बुड़ा रही है, वो बुड़बुड़ा रही है, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, वो अपने कमजोरी को भूल गई, वो अपने उस दर्द को भूल गई, वो अपने उस पुराने प्रकार के हर प्रकार की बातों को भूल गई। वो एक ही बात बुड़बुड़ा रही है कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी।
मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी। वो बुड़बुड़ा रही है, वो बुड़बुड़ा रही है। और जानते हैं जब वो परिश्रम करके गई, बाइबल कहता है उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और यीशु के वस्त्र से वही सामर्थ निकली जो उसको चंगा कर दी। बाइबल क्या कहता है, उसने वचन को लिया और वो उसको बुड़बुड़ाने लगी, उसको बोलने लगी। वचन बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, और जैसे ही यीशु के नजदीक पहुंची उसने उसके वस्त्र को छुआ। और जानते हैं उसका प्रकटीकरण क्या हुआ? यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? क्या उसने यीशु को छुआ था? उसके वस्त्र को छुआ था। यह है वचन का प्रकाश। वचन 5 मिनट लिए ऑफिस जाने से पहले अपना फेवरेट वचन निकाले, पढ़े, चल दिए। ऑफिस में जाके भूल गए, बाद में भूल गए। कैसे काम करेगा? वचन का प्रकटीकरण होने दीजिए, वचन को खुलने दीजिए, वचन के प्रकाश को बाहर आने दीजिए। वो आपके लिए आएगा, वो आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को बतलाती है, जब परमेश्वर का वचन निकलता है बिना काम की वापस नहीं जाता है, वो निकलता है काम करने के लिए। कैसे काम करेगा? उसका कुंजी क्या है? जब हम वचन को लेते हैं और उसको हम बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। हम अपने गाड़ी में हैं, हम जा रहे हैं, आज तो मेरे जीवन में कुछ चमत्कार होने जा रहा है, आज तो मेरे जीवन में कुछ चमत्कार होने जा रहा है, आज तो मेरे जीवन में कुछ चमत्कार होने जा रहा है, आज तो मेरे जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है, आज तो मेरे जीवन में गुड न्यूज आने जा रहा है। हम बुड़बुड़ा रहे हैं, हम बुड़बुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। वचन लेके जब आप दोहराते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं ना, जुगाली करना शुरू करते हैं ना, वचन का अनुग्रह आपके लिए खुलेगा और वो आपके लिए प्रकाश लेकर आएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो वचन परमेश्वर ने दिया है ना, ये परमेश्वर है। वचन निकलता है ना तो सिर्फ वचन नहीं जाता है, यीशु जाता है। और जानते हैं आपके जीवन की समस्याओं से वो बात करता है। अब जब तक काम नहीं करेगा वो वापस नहीं आता है, क्योंकि जिस काम के लिए निकला है उस काम को पूरा करके वापस आता है। हालेलुया। ऐसे मेरे जीवन में काम होता है। मैंने इस बात को अपने जीवन में मैंने परखा है, मैंने किया है, और मैंने वचन के प्रकाशन को अपने जीवन में खुलते हुए देखा है। मैंने कहा, मैं इस बात को कह रहा था कि मैं राजाओं के सम्मुख खड़ा होने जा रहा हूं, मैं राजाओं के सम्मुख खड़ा होने जा रहा हूं। परमेश्वर मुझे राजाओं के सम्मुख खड़ा होने जा रहा है। जानते इसका परिणाम क्या हुआ? चुनाव था, एक विधायक साहब के घर से फोन आया कि आप मेरे एरिया में आइए, आप मुझे प्रार्थना का सपोर्ट दीजिए। प्रभु के भय मानने वाले जन हैं। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मैं विश्वास करता हूं। हम लोगों ने कहा ठीक है, हम जाएंगे। हमें जाने का मौका मिला। उन्होंने हमारे लिए पूरा व्यवस्था किया, हमारे लिए सारी गाड़ी की सुविधा दी और बोला कि आपको बस, मैं अपने दौरा में रहूंगा, आप लोग प्रार्थना में रहिए। और आप लोग, उन्होंने ड्राइवर दे दिया जो वहां का जानकार था, बोला कि लोग जैसा बोलेंगे वैसा करना। हम लोगों ने कहा कि हमको इनका पूरा एरिया को हमको घुमाइए। हम लोग जा रहे थे और हम लोग बुड़बुड़ाते जा रहे थे। परमेश्वर ने सिर ठहराया है इनको, परमेश्वर ने इनको ऊंचे में रखा है और हम लोग बुड़बुड़ाते हुए जा रहे हैं। पूरे एरिया में हम लोग प्रार्थना करते जा रहे हैं। प्रार्थना, पूरा एरिया को हमने उनका छान मारा। और फिर शाम में जब हम लोग मिलते थे, वो अपने दौरा से आते थे तो उनको बोलते थे, आप कितना वोट से जीतना चाहते हैं? और बोले कि मैं ज्यादा वोट से जीतना चाहता हूं। बोले काउंटिंग बताइए आप। बोले कम से कम 60 से 65,000 वोट से तो मैं जीतू। हम बोले हर दिन हम निकाल देंगे। बोलिए कि मैं जीत रहा हूं, मेरा वोट बैंक बढ़ रहा है। जानते हैं, प्रार्थना करके हम लोग आ गए। उन्होंने, उनका परिवार ने निकाल रखना जारी रखा। रिजल्ट आया, उनके पार्टी में सबसे ज्यादा वोट उनका था 67,000। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने कहा, जो लोग पिछले बार आके वोट नहीं दिए थे वो लोग भी आके इस बार आके वोट दिए। हमारा वाचा में रखे गए। मैं बुड़बुड़ा रहा था कि मैं राजाओं के सम्मुख खड़ा होने जा रहा हूं। परमेश्वर ने खड़ा किया
रिजल्ट को सामने लाया। फिर उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक सभा रखा अपने एरिया में, उन्होंने हमें बुलाया और हमें सम्मानित किया। यह है परमेश्वर का वाचा। तब उसने कहा मैंने तुम्हें सिर बनाया कुछ नहीं, मैंने तुम्हें नीचे में रखा नीचे नहीं। जानते हैं बाइबल क्या कहता है? आप अपने फिरौन के लिए ईश्वर के समान रखे गए। आज फिरौन आपको डरा देता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप वाचा में हैं। दाऊद को मालूम था, उसने गोलियत को मारा। नूह को मालूम था परमेश्वर ने बढ़ाएंगे बोला है तो वो बढ़ाया। अब्राहम को मालूम था, उसने वाचा को पालन किया। हमें और आपको जब वाचा के विषय में मालूम होता है कि जिस बात को परमेश्वर ने हमें आत्मा की वाचा में रखा है, और बाइबल कहता है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। तो जब आप जिलाने वाली वाचा को, जिलाने वाले वचन को अपने लिए बोलते हैं ना, आप जिलाने वाली बातों को देखेंगे। आप अपने फिरौन के लिए चुनौती देंगे, फिरौन को चुनौती देंगे, क्योंकि आप उसके लिए ईश्वर के समान ठहराए गए हैं। आप ईश्वर के समान रखे गए हैं। आप अभी पढ़े कि नहीं आप संतान बनाए गए हैं? कितने लोगों ने अभी इस बात को अंगीकार किया कि आप संतान हैं? एक बात बताइए, मैं इसको बार बार पूछता हूं, घोड़ा के बच्चा को आप लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक बोलेगी, क्या बोलते हैं? घोड़ा का बच्चा क्या होता है? हाँ, पीछे से बोलेंगे, जल्दी से। नहीं मालूम घोड़ा का बच्चा को क्या बोला जाता है? घोड़ा ही ना बोलेंगे? हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? घोड़ा का बच्चा को कुत्ता बोलते हैं क्या? घोड़ा का बच्चा को क्या बोलते हैं? हाथी का बच्चा को? कुत्ता का बच्चा को? तो परमेश्वर का बच्चा कौन है? बस यहीं पर आप लोग अटकते हैं। मैं तो इंसान हूं, दबा कुचला पापी मनुष्य। परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के समान ही रखा गया है, उसके पूरे कैरेक्टर के साथ। जब तक आप इस आत्मा की वाचा में नहीं आएंगे ना, आप अपने आप को पुराना वाचा में रखेंगे। और पुराना वाचा जानते क्या है? शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। एक बार पढ़ देंगे मेरे लिए निर्गमन 7 का 1 को पढ़ दे। देखिए बाइबल क्या कहता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। बाप रे, ये क्या बोल दिया परमेश्वर मूसा को? आज हमको बोल देगा, मनोज मैं तुम्हें तुम्हारे गोलियत के, तुम्हारे फिरौन के लिए मैं तुम्हें यीशु सा ठहराता हूं। मैं कंफ्यूजन में आ जाऊंगा। क्या बोल दिया? मैं यीशु हो सकता हूं, मैं यीशु हो सकता हूं, मैं यीशु हो सकता हूं। वो यीशु है करके नहीं बोल रहा है, यीशु के समान, मतलब वही अधिकार के साथ जो परमेश्वर करेगा वही अधिकार मैं तुझको देता हूं, और उसी अधिकार के साथ तू खड़ा होगा। क्या बोल रहा है? मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। और देखिए भजन संहिता 82 को निकालिए, भजन संहिता 82 निकालिए और देखिए, पढ़िए आप उसका 6ठा पद को पढ़िए, तब और डर जाएंगे आप लोग। भजन संहिता 82 और उसका 6, बाइबल क्या कहता है? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो। कौन है ईश्वर? किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? वो बड़ा ईश्वर है, हम छोटा ईश्वर है। इलोहिम कैपिटल जी, वो कैपिटल जी है। गॉड, वी ऑल आर स्मॉल जी। हम उसके बेटे संतान हैं, हम छोटे ईश्वर के समान रखे गए। यदि एक हाथी का बच्चा हाथी हो सकता है, तो क्या परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर के समान नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि नहीं? यही है नई वाचा की बातें। और यही बात है, जब आप पकड़ लेते हैं ना, आपका गोलियत, आपका फिरौन हर दिन मारा जाएगा। आज यदि आप इस वाचा को पकड़ लिए ना, हर दिन आप अधिकार के साथ खड़ा होंगे और बोलेंगे, फिरौन, जो भी आपका फिरौन है, कुछ भी हो सकता है आपका फिरौन, आप बोलेंगे मैं संतान हूं और मैं ईश्वर के समान रखा गया हूं। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मेरे जीवन से दूर हो। हालेलुया।
ईश्वर का कैरेक्टर हमारे अंदर में डाला गया यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो बाइबल कहता है उसने अपने कैरेक्टर को हमारे अंदर में डाला अपनी आत्मा के द्वारा। उसने क्या बोला, मैं तुम में चलूंगा, मैं तुम में चला फिरा करूंगा और मैं तुम में बसूंगा और तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरी संतान होगे। हमें जानना है आज क्यों हमारे मसीह लोग अभी कुछ स्थिति में है, क्योंकि वे वाचा में खड़ा नहीं है। हम नई वाचा के लोग हैं और नई वाचा का अनुग्रह क्या है? नई वाचा का अनुग्रह यह है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना लहू बहा के एग्रीमेंट कर दिया। उसने साइन कर दिया, उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। और वो मृतकों में पड़ा हुआ नहीं है मेरे प्रियो। अभी आप उसकी मृत्यु का आप ये मना रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 20 तारीख को आप उसके जी उठने पर्व को भी मनाएंगे। ये क्या है? ये हमारा आपके लिए एक आशा है कि वो मृतकों में पड़ा नहीं रहा, वो मृतकों में से जी उठा है। यहां मैं इजराइल गया, बहन लोग भी कुछ लोग गए हैं इजराइल, तो जिस गुफा में यीशु मसीह को रखा गया था वहां हमने देखा तो वहां पर लिखा हुआ था वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। ही इज रिजन, वो जी उठा है। वो गुफा में लिखा हुआ था। 2 टाइम्स मैं इजराइल गया हूं और परमेश्वर का अनुग्रह मैंने देखा वहां कि अद्भुत, क्योंकि वो है और बाइबल कहता है वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हमारा आप वाचा में है। जब आप खड़ा होते हैं, जब आप इस बात को जानते हैं, आप बड़े हियाव के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज बहुत लोगों के जीवन में डर है। क्यों? कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। दाऊद की तरह आपको और हमको कहना चाहिए खतना रहित परिस्थिति क्या है जो मेरे जीवन में सफलता को आने से रोक दे। हम वाचा में हैं और यीशु की वाचा जानते हैं क्या है? यीशु की वाचा है कि उसकी मृत्यु से हमारा अपने जीवन पाया है। हम आत्मा की वाचा में हैं और बाइबल कहता है ये ऐसा वाचा, यदि आप इफिसी की पत्री उसका 3रा अध्याय पढ़े और उसका 3रा अध्याय का 20 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए बाइबल कहता है कि वो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं ज्यादा हमारे लिए काम करने की सामर्थ्य है। क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आपके समझ से कहीं अधिक, आपकी प्रार्थनाओं से अब दे दे प्रभु वाला प्रार्थना वाला गया। अब जब वो आपके अंदर आ गया है तब यहां से बाहर निकालना है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा तुम में वास करता है। तो अब यहाँ रहने के लिए पूरे अनुग्रह के साथ वो स्वर्ग में भी रखा गया है, क्योंकि बाइबल कहता है वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वोपस्थित है। वहां भी है और यहाँ भी हमारे अंदर भी रहने आया है। आत्मा का वाचा जानते हैं क्या है? आत्मा का वाचा है एक ही समय में सब जगह उपस्थित रहना। वो यहाँ भी नया तोरी की सभा में भी है, अभी जहाँ कहीं सभा चल रहा है वो वहां भी है, वो अमेरिका में भी है, वो गुमला में भी है, वो मेरे प्रियो कनाडा में भी, मेरे प्रियो वो हर जगह है, यूके में भी, वो हर जगह। ये है ओमनी प्रेजेंट, ये है आत्मा की वाचा। एक ही समय में कई स्थानों में जाकर काम करना। यीशु एक समय में एक ही स्थान में जा सकता था क्योंकि उस शरीर में था, लेकिन बाइबल कहता है हमारे आपके लिए उसने ऐसा अनुग्रह खोल दिया कि मेरे प्रियो एक समय में आत्मा के द्वारा कई स्थानों में काम करता है। हम आत्मा की वाचा में उठिए, पड़े मत रहिए, उठिए अपनी समस्याओं में। आप चुनौती दीजिए, क्योंकि आप अपने फिरौन के लिए स्वर्ग के समान रखे गए हैं। आपको जानना है कि मैं मसीह में कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। आपके अंदर में परमेश्वर का उजियाला है। आप कहेंगे और आप अपने जीवन को एक गति देंगे। उसका वचन जीवित है
और वो आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि वचन, बाइबल कहता है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी भी फेल नहीं होता है। आमेन, आमेन, आमेन। खड़ा हुए मेरे भाई, कब तक हारेंगे? जीता हुआ गेम को आप हार रहे हैं, हार रहे हैं कि नहीं? यीशु ने जीता है नहीं की हमारे लिए, आपके लिए? हाँ, जीता हुआ गेम को हम क्यों हार रहे हैं? जीता हुआ गेम को तो हमको जीतना चाहिए। जीत लिया है यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ। आप अपनी पहचान में खड़ा हो कि आप कौन है, आप संतान है, आप नई वाचा के लोग हैं। और नई वाचा में यीशु का लहू बहा है, परमानेंट उपाय कर दिया गया है। और जब आप इस बात को लेकर खड़ा होते हैं, आप इस बात को देखेंगे, आप साधारण काम नहीं देखेंगे, आप असाधारण काम होते हुए देखेंगे, अलौकिक काम। क्योंकि बाइबल कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का मतलब जानते हैं क्या है? सब कुछ अंदर बदल गया है। हम और आप बाहर नहीं है, हम अंदर हैं। क्योंकि मेरा आत्मा में नया जन्म हुआ है, परमेश्वर ने मेरे आत्मा में काम किया है, अब मैं अंदर हूं। इसलिए बाइबल कहता है वो आत्मा है, इसलिए आत्मा, उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से करें। कौन उसकी आराधना करेंगे? जो उसकी संतान है, जो आत्मा में है। हमारा पोजीशन बदल दिया गया है, हमारा स्थान बदल दिया गया है, और हमने यीशु की धार्मिकता को पहन लिया है। और जानते हैं, जब हम शैतान दोष लगाता है, तुम तो पापी हो, पापी हो, पापी हो, बहुत सारे लोगों का विवेक दोषी ठहराता है। और जब आपका विवेक आपको दोषी ठहराए ना, तो आप बीमारी का सामना नहीं कर सकते, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है कि तुम तो पापी हो, तुमने तो ये पाप किया है, कैसे तुम खड़ा हो। लेकिन बाइबल कहता है यीशु का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। और मेरे प्रियो, जब हम इस अनुग्रह में खड़ा होते हैं ना, आप इस बात को देखेंगे कि यीशु के द्वारा मैं और आप धर्मी बनाए गए हैं। हम पापी नहीं हैं, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं। इसलिए बाइबल इस बात को कहता है कि यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू पुकार रहा है कि मेरे भाई कैन ने मारा, मेरा बदला चुका, बदला चुका, बदला चुका। यीशु का लहू क्या कह रहा है? प्रभु इन्हें क्षमा करके कि ये नहीं जानते क्या करते हैं। यीशु का लहू बहा है हमारे पापों के लिए। बाइबल का तुम्हारे पाप चाहे सिंदूर के समान लाल क्यों ना, वही इनके नए श्वेत होंगे। यदि आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, आप उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा वो आपको पीछे ढकेलेगा। लेकिन जब आप यीशु के धार्मिकता में होकर खड़ा होते हैं ना, आप शैतान का सामना करेंगे और वो आपके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा आप साधारण लोग नहीं है। आप अपने आप को साधारण समझ सकते हैं, लेकिन यीशु आपका कीमत को जानता है, क्योंकि आप कीमती लोग हैं। हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं यीशु की धार्मिकता में हूं। और यीशु की धार्मिकता मेरे गोलियत को मार रही है। मैं मेरे फिरौन के लिए ईश्वर के समान ठहराया गया। आमीन। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या समझ में आ रहा है आज का विषय? आप नहीं वाचा को, वाचा को समझ जाइए, वचन को पकड़िए और वचन को क्लेम करिए। मैं एक सुंदर उदाहरण बताता हूं। आज क्या स्थिति है हमारे लोगों का, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आज मेरे जीवन में चिंता क्यों है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको यात्रा करना है और आपने रिजर्वेशन करा लिया है, रिजर्वेशन कंफर्म है। कितने लोग ऐसे हैं कि रात भर नहीं सोएंगे कि मैं कैसे यात्रा करूंगा? चैन से सोएंगे? क्यों? क्योंकि आपका रिजर्वेशन हो चुका है। क्या उसके लिए आप रात जागेंगे कि मैं कैसे यात्रा करूंगा? नहीं ना। अब मान लीजिए आपका रिजर्वेशन, आपका A1 बोगी मिला, सीट नंबर 15। अब जिस दिन यात्रा करनी थी आप गए, अपने कोच में आप चढ़े,
आप देखिए आपके सीट पे एक महाशय व्यक्ति सोए हुए हैं, एक महाशय वहां सोए हुए पहले से। आप गए, बोले भाई साहब आप उठिए। उसने कहा मैं नहीं उठूंगा। बोले अरे क्या बात हुई, ये तो मेरी सीट है। आपको बोलेगा क्या प्रूफ है कि ये तेरी सीट है? बोलेगा चल मैं सो के जाऊंगा, तू बैठ के जा। तो आज जानते हैं मसीहों की ये स्थिति है, कोई मेरे सीट पे अनुग्रह के सीट पे है और मैं किनारे बैठे जा रहा हूं। और बोलेगा क्या गारंटी है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम्हारी सीट है? आप मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे बोलिए? क्योंकि आपने रिजर्व किया है। हाँ, उससे क्या होता है? वो बोलेगा प्रूफ, क्या प्रूफ है? आज जानते हैं मसीहों की, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करें, मसीहों की यही स्थिति है। रिजर्वेशन टिकट आपका कंफर्म है, सीट नंबर 15 कोच A1, कोई आपके सीट पे बैठा है और आप उसको उठा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रूफ मांग रहा है। क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारा सीट है? क्या करेंगे? मान जाएंगे? हाँ, पीछे वाले लोग मान जाएंगे? क्या करेंगे? टिकट दिखाएंगे। टिकट दिखाने से क्या होता है? क्या होता है टिकट दिखाने से? बोलेंगे ये मेरा बोगी है क्योंकि टिकट में ऐसा लिखा है। टिकट में ऐसा लिखा है। और यदि फिर भी वो महाशय ना जाए तो आप काले कोट वाले महाशय के पास जाएंगे और आप उसको बोलेंगे दिस इज माई टिकट, कम विथ मी, आप मेरे साथ आइए। और उस महाशय जो आराम से बैठे हुए हैं ना, तो जानते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काले कोट वाले महाशय फिर उसका कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि टिकट में लिखा है, काले कोट वाले के डिटेल्स में लिखा है आपका नाम। वैसे ही जब जानते हैं, जब शैतान आपके जीवन में जब हस्तक्षेप कर रहा है ना, तो आपके पास भी प्रूफ होना चाहिए। वो बोलेगा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आप भी बोलेंगे यशायाह 53:5 में ऐसा लिखा है। कन्फर्म है भाई, यीशु मसीह प्रूफ कर दिया है इसको, लिखा है। अड़ जाइए, ठीक ठीक लोगों की तरह अड़ जाइए वचन में। वचन आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। लिखा है क्योंकि इसमें लिखा है। यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है। हमें इसीलिए वचन में आना है, वचन को लेना है, क्योंकि जब ऐसी बातें आए हम बोल सके वचन में लिखा है। ये मेरे लिए कन्फर्म है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के नई वाचा में रख के मेरे लिए कन्फर्मेशन दे दिया है, और ये मेरे लिए है। आज आपका अधिकार मेरे प्रियो कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। खड़ा होइए अपने अधिकार में, बोलिए वचन में ऐसा लिखा है कि मैं सिर बनाया गया हूं और मैं ऊंचे में रखा गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले हालेलुया। लिखा है, नहीं तो क्या होगा? यीशु मसीह ने सब अनुग्रह दे दिया, लेकिन उसके बच्चे लोग, उसकी संतान लोग क्या है? ठीक है, जो मिल रहा है वही काफी है, इतने में ठीक है। नहीं, सारा मेरा है, 10 का 10 मुझे चाहिए। मैं 9 से भी काम नहीं चलाऊंगा, मैं 10 का 10 दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए कंफर्म कर दिया है। मेरा सीट कंफर्म है। वहां से तुम इस सीट पे नहीं बैठ सकते, इस सीट पे मेरा नाम लिखा है। शैतान को बताइए वचन में ऐसा लिखा है। यदि आप वचन को नहीं
और यह वचन यदि आप नहीं जाने ना, वचन से वो आपको घुमा देगा। आज क्यों हमारे जीवन में नाना प्रकार की बातें हैं? क्योंकि वचन मेरे जीवन में प्रकाश को लेकर नहीं आ रहा है। क्यों वो प्रकाश को लेकर नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए खुला नहीं है। क्यों खुला नहीं है? क्योंकि मैं वचन के साथ समय नहीं बिता रहा हूं। अब देखिए, एक गुड न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कितने लोग यहां अविवाहित हैं? अविवाहित कितने लोग हैं? आपके लिए गुड न्यूज है, मेरे लिए वचन का अनुग्रह। माता पिता बहुत परेशान होते हैं आपके लिए, है ना? बहुत चिंतित होते हैं। आप लोग अपने माता पिता का समस्या का हल कर सकते हैं। हल आपके पास है। क्या करना है मैं आपको बतलाऊं। वचन को हर दिन लीजिए और वचन को मेडिटेट करिए, मनन करिए। मनन कैसे करना है मैं आपको बतलाऊं। वचन को लीजिए और बोलिए। देखिए, आजकल बहुत लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरा कोई नहीं, मेरा शादी नहीं होगा, मेरा शादी नहीं होगा, मेरा शादी नहीं होगा, तो क्या होगा? वो लोग परेशान रहते हैं और वो लोग फिर चिंता करना शुरू करते हैं और मेरे को बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन बाइबल एक अद्भुत बात को बतलाता है। वचन को दोहराना, वचन को गुड़गुड़ाना, वचन का मनन करना क्या आशीष को लेकर आता है, मैं आपके जीवन में बताना चाहता हूं। जल्दी से निकालेंगे सुषमा उत्पत्ति की पुस्तक को। मैं अब अंतिम क्षण में हूं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 24 अध्याय मैं आपको बताऊंगा। मैं वहां भी इस चीज को बताया जहां मैं सेमिनार में था और मैंने इसको प्रैक्टिकल करके भी बताया था। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। उत्पत्ति 24 और उसका 62, 63 जल्दी से पढ़ दीजिए। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय मतलब उसका एक टाइम फिक्स था कि वो एक समय को नियुक्त किया था कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ ध्यान करने जाता था। देखिए बाइबल क्या कहता है। वो सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। देखिए, वो उसके हैबिट में शामिल था, ध्यान करना, मेडिटेशन करना। मतलब वो क्या कह रहा था? परमेश्वर ने मेरे पिता से वाचा बांधा है कि तुम्हारे संतान किनको के समान होंगे और वो बढ़ेंगे और मैं तुम्हें एक जाति का पिता बनाऊंगा। तो मेरे प्रियो, हर दिन वो सांझ के समय उसका आदत था और वो मनन करने जाता था। हर दिन मनन करने जाता था। जानते, उसको नहीं मालूम था कि उसके मनन करने का रिजल्ट आने वाला है। बाइबल कहता है उस दिन भी वो मनन करने निकला था अपने रूटीन के अनुसार। आगे क्या कहता है? और उसने आंख उठाकर देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। फिर आगे, रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। इसहाक को नहीं मालूम था कि मेरी रिबका आज मेरे जीवन में जुड़ने वाली है। यह कैसे संभव हुआ? वो हर दिन की तरह उस दिन सांझ को मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए निकला था। लेकिन बाइबल कहता है वो जो मनन कर रहा था ना, उसका एक प्रतिफल था और उस दिन वो प्रतिफल उसके जीवन में आने वाला था। क्या देखा? ऊंट आ रहा है। ऊंट में कौन आ रही है? उसकी होने वाली जीवन संगनी। फिर बाइबल क्या कहता है? और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। बाइबल कहता है उसने ब्याह कर उससे प्रेम किया। और उसकी माता को क्या हुआ? उसकी माता की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? इस प्रकार
इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। क्या इसहाक को मालूम था कि उस दिन उसका रिबका आने वाली है? हाँ, वो क्या करने गया था? क्या करने गया था? ध्यान करने गया था। एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट गर्ल उसके जीवन में आई, जो उसका मेरी रिबका यहां पर है। देखिए, मैं एक बार चाहूंगा, आइए आइए आइए, सामने आइए, जल्दी से आइए। मेरी रिबका यहां पर है। कैसे हुआ होगा मैं आपको बता रहा हूं। आप उधर जाइए, आप उधर जाइए, ये देखिए आगे। और इसहाक हर दिन की बात ही उसका आदत है मनन करना। वो मनन कर रहा है। मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर ने मेरे पिता को आशीष दी है, और वो आशीष मेरे जीवन में आने वाली है। हर दिन वो जा रहा है पिता के साथ ध्यान करने के लिए, पिता के साथ ध्यान करने के लिए, पिता के साथ ध्यान करने के लिए। और जब वो समय, वो दिन आया, जब वो निकला है, अचानक से देखता है ऊंट में कोई आ रहा है। एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट पर्सन। जब रिबका ने देखा इसहाक को, इसहाक ने देखा रिबका को, बाइबल कहता है मेरे प्रियो, समय था जो इसहाक के जीवन में जो हैबिट था मेडिटेशन का, मनन का, वचन का, प्रकाशन खोलने का, वो रिजल्ट था जो रिबका उसके सामने खड़ी थी। जब इसहाक के उस सेवक ने बताया, रिबका को भी बताया, इसको भी बताया, तो बाइबल कहता है ये दोनों मिले, इसने विवाह किया और उसके बाद प्रेम किया। रिबका इसहाक को कैसे मिली? प्रतिदिन के उस मनन करने के द्वारा। मैंने भी इससे पहले ब्याह किया, उसके बाद इससे प्रेम किया। मुझे भी टेंशन की आवश्यकता, मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जीवन में कौन रिबका आएगी, कौन आएगा। मेरे प्रियो, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट पर्सन मेरे जीवन में रिबका आई। हालेलुया, हालेलुया। मैं जवानों को कहना चाहता हूं, समय से पहले जो मिलता है ना, वो प्रीमेच्योर कहलाता है, और जो धन परमेश्वर देगा ना, उसमें दुख नहीं मिलाता है। एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट पर्सन आपके जीवन में आने जा रहा है। आमेन, आमेन, आमेन। आप अपने माता पिता की चिंताओं को दूर कर सकते हैं जब आप अपने जीवन में हैबिट को लेकर आते हैं, उसके वचन को ग्रहण करने का, उसके वचन को रिसीव करने का, उसके वचन को मनन करने का। सब कुछ परमेश्वर समय पे करेगा, ना एक दिन बाद, ना एक दिन पहले, एट द राइट टाइम। ये है हमारा आपका परमेश्वर। क्या आप आनंदित है? आपका ऊंट भी आने जा रहा है। आज ऊंट तो नहीं है, आज मर्सिडीज या ऑडी आएगा। बोलिए, मेरा ऊंट भी आने जा रहा है। बोलिए, बोलिए, मेरा ऊंट आ रहा है। भाई लोग बोलेंगे मेरी रिबका आ रही है, बहन लोग बोलेंगे मैं अपनी इसहाक से मुलाकात करने जा रही हूं। जानते हैं, आपको भागने की भी आवश्यकता नहीं है। आमेन, आमेन। जवानों का चेहरा चमक गया। मैंने आपको बाइबल से एकदम सिंपल, सरल, आपके माता पिता को भी टेंशन नहीं होगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उसके बच्चों ने उपाय ढूंढ लिया किसमें? वचन में। हालेलुया। यह है मेरा आपका परमेश्वर। हमें मनन करना है। जिन बातों की आपकी आवश्यकता है, आप उन बातों को ध्यान करें, मनन करें। यदि आपके जीवन में धन की आवश्यकता है, यदि आपके बच्चों के जीवन में किसी बातों की आवश्यकता है, आप उन वचनों को मनन करें, आप उसको दोहराएं, हर दिन बोले, क्योंकि आपके मुख में परमेश्वर ने चमत्कार को दिया है। और जब आप उजियाला को बोलेंगे, उजियाला ही आएगा। इस बात को जानिए। कितनों को आज का वचन समझ में आ रहा है? वचन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कितना फायदा है ना? हाँ, फायदा है कि नहीं? अगुआ बनने का भी जरूरत किसी को नहीं होगा, है ना?
टेंशन मुक्त। आज हमारे मसीही भाई बहनों का बहुत मतलब बहन लोग इतना संख्या में हो गए हैं, भाई लोग कम पड़ गए हैं क्या? ऐसे भी झारखंड का रेशियो देखिएगा तो लेडीज लोग का ही रेशियो ज्यादा है ना। हाँ, लड़के कम पड़ गए हैं, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका इसहाक है, आपकी रिबका है, आपका नौकरी भी सही समय पर होगा और आपका इसहाक भी सही समय पे आएगा। आमीन, हालेलुया। वचन की वाचा में आइए, आप आत्मा की वाचा में रखे गए हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं ना, आप सामना करेंगे, आप खड़े होंगे अधिकार में और आप कहेंगे ये मेरे लिए है और मेरा स्थान है। और मेरे प्रिय, इस बात को आप देखेंगे, सब कुछ सही समय पे होगा, सब कुछ। आमीन, हालेलुया। बोलिए मेरा मर्सिडीज आ रहा है। बोलिए जवान लोग, जिनको बीमारी है आप बोलिए मेरा चंगाई आ रहा है। यीशु मसीह ने रिलीज कर दिया, फंड रिलीज हो गया है, आपको बन जाना है इसको। आप बन जाने नहीं जाने, देखिए हमारे बैंक एम्प्लॉय लोग यहाँ पर पूछिए, बन जाने के लिए क्या करना पड़ता है सुषमा? हाँ, जाके चेक देना पड़ता है ना। हाँ, चेक आपके पास है, आप दे ही नहीं रहे हैं, एम्प्लॉय लोग को दे ही नहीं रहे, तो लोग कैसे फंड रिलीज करेंगे? या कितने बैंक एम्प्लॉय हैं? ये हैं जितने वर्षिप कर रहे थे ना, लोग सब बैंक एम्प्लॉय लोग हैं। कैसे परमेश्वर अनुग्रह करेगा? आप वचन का चेक लेकर जा ही नहीं रहे। दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। बोले क्या दूं? सब चीज तो मैंने दे दिया है। वचन लो, खड़ा हो, क्लेम करो। अब जो आपका चेक है और मैं जाऊंगा इसके पास, मैडम कृपया मुझे दे दीजिए ना प्लीज, मेरा ही नाम का चेक है, प्लीज दे दीजिए ना। ये क्या बोलेंगे? लेकिन भाई साहब आप गलत स्थान में आ गए, यहाँ गिड़गिड़ाइए मत, ये आप ही के नाम का है। तो आज हम लोगों के लिए क्या है? प्रभु दे दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। लेना तो मेरी जगह में रखे गए, वाचा तो लो, अधिकार में खड़ा हो, क्लेम करो, बोलो मेरा है, बोलो चंगाई मेरा है, बोलो छुटकारा मेरा है, बोलो अनुग्रह मेरा है, बोलो आशीष मेरा है। अब प्रभु दे दीजिए ना, दे दीजिए ना, दे दीजिए ना। बोले गए 2000 वर्ष पहले मैंने तुम्हारे लिए एग्रीमेंट में साइन कर दिया है, ये तुम्हारे नाम का चेक है, ये तुम्हारे नाम का चेक है, ये तुम्हारे नाम का चेक है। जाके बन जाओ, क्लेम करो, गिड़गिड़ाओ मत, जाके क्लेम करो। अपने ही नाम का चेक को जाके आप प्लीज दे दीजिए ना। यही स्थिति है अधिकार में खड़ा हुआ, यही चीज आपको ना बहुत ऊंचाई में लेकर जाएगा। मैं यीशु के नाम से आपके लिए घोषणा करता हूँ, बोलिए आमीन। आप लोग रिसीव करने नहीं जानते हैं मेरे प्रिय, जो ब्लेसिंग की बातें बोली हम लोग जानते हैं क्या? अगर पड़ोसी के लिए भी कोई आशीष बोल रहा है तो हम बोलते हैं मैं रिसीव करता हूँ यीशु के नाम। मैंने बोल के ना बड़ी ऊंचाई को मैंने देखा अपने जीवन में। मैं जानते हैं, मैंने बोल के जानते हैं, मैं दिनाकरण परिवार के नजदीक पहुंच गया था। मैंने बोला कि मैं आने वाले दिनों में दिनाकरण परिवार के नजदीक जाऊंगा। मेरे काम इतने अच्छे किए गए, इतने अच्छे किए गए, मेरे काम को परमेश्वर ने आशीष किया। तुरंत मैं दिनाकरण परिवार का सम्मुख खड़ा था, बोल के मैंने इस आशीष को पाया। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए और वो पक्षपात नहीं करता है। क्या आज की रात्रि आप उत्साहित हैं? आपके जीवन में, आपके परिवार में गुड न्यूज आने जा रहा है। जो बातें रोकी गई है ना, जो चेक इतना दिन से भंज नहीं रहा था ना, अब वो भंजने जा रहा है। क्या सुषमा? रिलीज होगा ना? बैंक एम्प्लॉय लोग रिलीज होगा ना? क्योंकि अब ये सत्य को जान गए हैं और बाइबल कहता तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। कितने लोगों को लगता है कि आप सत्य को आज जान के जा रहे हैं, स्वतंत्र होकर जा रहे हैं? हालेलुया। मन से विश्वास और मुंह से जो आपका है ना
उसके लिए भीख मत मांगिए, जो आपका है उसके लिए क्लेम करिए, क्लेम करिए, अधिकार में खड़ा होइए और क्लेम करिए। बोलिए चंगाई मेरा है, यीशु मसीह ने एग्रीमेंट पे साइन किया, उसका लहू बहा है और मैं नई वाचा का सेवक हूँ। बाइबल कहता है जब पुरानी वाचा इतना प्रकाश देने वाली थी, जब मूसा परमेश्वर के साथ मिलकर आया ना, तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी जिसको लोग देख नहीं पा रहे थे। मूसा को भी अपना चेहरे को ढकना पड़ा। हमारा आप तो नई वाचा के लोग हैं। बाइबल कहता है वो और भी तेज क्यों ना होगा। खड़ा होइए नई वाचा के अनुग्रह में। दोष लगाने वाली बातों को डांटिए यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु का लहू आज भी काम कर रहा है। वो मेरे विवेक को शुद्ध करता है। और जब आपका विवेक आपको दोषी ना ठहराए ना, तब आप धार्मिकता के अनुग्रह में होकर खड़ा होंगे और हर दिन आप गोलियत को मारने वाले बनेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलिए मैंने सत्य को जान लिया है, मैं अब अधिकार के साथ खड़ा होता हूं। शैतान तेरी कोई भी युक्ति मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे धन में, मेरे बच्चों में, मेरे काम में नहीं हो सकती। मैं यीशु के नाम से तुम्हारी सारी युक्तियों को हटाता हूं, गेट आउट करता हूं। मेरा जीवन मसीह में आशीषित और फलवंत है। मैं जहां खड़ा होऊंगा वहीं पर आशीष आएगी। जानते हैं मसीह लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है? दुनिया के लिए अकाल होगा, लेकिन परमेश्वर के लोग अकाल में भी 100 गुना आशीषित होंगे, 100 गुना आशीषित होंगे। बाइबल कहता है इसहाक गरार में अकाल था, मिस्र जाने की तैयारी में था। परमेश्वर ने उसको बोला यहीं पर रुक और यहीं पर जोत बो। बाइबल कहता है जिस समय में अकाल था उसी समय में इसहाक ने जोता बोया। बाइबल कहता है उसी वर्ष वो 100 गुना फल लाया। लोगों के लिए हो सकता है आपको कहे 10 सीट है, वैकेंसी 10 है, 10 लाख लोगों ने भरा है, मायने नहीं रखता है। क्या आपको 10 सीट चाहिए? एक व्यक्ति था, साइंटिस्ट के उसने क्वालिफिकेशन ली थी, वो राजस्थान गया। हमारा एसटी भाई था। अब उसकी उम्र बिल्कुल एसटी में भी खत्म होने वाली थी। एक पद के लिए वो फाइट करने गया था राजस्थान में। अब वहां 100 लोग आए एक पद के लिए, 99 लोग उधर ही के थे, मीना लोग। ये हमारा झारखंड का भाई एक, इसने कहा अरे मीना लोग के सामने हम लोग क्या, और वो डर गया। उसने इंटरव्यू दिया और जानते हैं वहां बताया गया था कि आप शाम तक इंतजार करेंगे, रिजल्ट निकलेगी। इंटरव्यू देके बोला मेरा तो नहीं होने वाला है, मैं अब चला अपने देश। वो वहां से निकल गया क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि वो, लेकिन वो एक विश्वासी भाई था। जानते हैं क्या हुआ? रिजल्ट आया, 99 लोग नहीं थे, ये एक व्यक्ति उस एक पद के लिए चुना गया और वो साइंटिस्ट में आज भी नौकरी कर रहा है। ये है हमारा भविष्य। आज हम उसी के विषय में बता रहे हैं। मैंने अपने जीवन में अनुग्रह देखा है। मैं आपको बतलाऊं, मैं इसी नया टोली में मैं पला बढ़ा हूं। मैं अपनी स्थिति को जानता हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग ना जानते हैं। मैं भी नशा में 4 साल फंसा रहा। मेरा नशा करने का तरीका बिल्कुल अलग था। मैं ओपनली नहीं आता था लोगों के सामने, लेकिन जिनके साथ मैं नशा करता था, मैं रात में निकलता था और रात का राजा था। मेरे हैबिट में शामिल था। मैं जाता था जीएल कॉम्प्लेक्स, जहाँ बिलियर्ड्स खेलते हैं लोग। मैं वहाँ जाता था, वहाँ मैं बोलता था कि मैं एमएलए का भाई हूँ। लोग वहाँ स्थान छोड़ देते थे। मारपीट करना, रात में रेस लगाना, ये मेरे हैबिट में शामिल था। लेट नाइट घर घुसना, कभी कभी 3 बजे 4 बजे तक घर घुसना, ये मेरे हैबिट में शामिल था। मैं पीड़ा में था,
एक समय आया जब परमेश्वर ने मेरे माँ की प्रार्थना और बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों की प्रार्थना को उन्होंने सुना। मैं अपने जेपीएससी की तैयारी करने के लिए राजस्थान में गया। वहां पर कुछ विश्वासी भाई बहन मिले, उनके साथ में मिला, उनके हैबिट, उनके सब चीज को देखकर मैं कहने लगा कि ये कौन लोग हैं, हमारी उम्र के लोग इनके बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, उन्होंने कहा क्या तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगे? हमने कहा हाँ। जब मैं उनके यहाँ स्टडी करने गया ना, तो पूरे मुंह में जितने भी बुरे चीज होते वो मैं ना मुंह में डाल कर गया था। वो लोग जानते थे कि नशा करने वाला व्यक्ति, लेकिन उन्होंने मुझसे बैर नहीं किया, उन्होंने मुझसे प्रेम किया। उनका बिहेव मुझे छूने लगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता, प्रभु मुझे छुटकारा देना शुरू किया। मुझे कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रार्थना ने मेरे जीवन में नया काम किया। परमेश्वर ने मुझे गिरोह में से उठाया। मैं याद करता हूँ, मैं जब आता था प्रेमपुर के पास में, एक दिन इतना पिया हुआ था, बरसात का पानी आ रहा था, मैं झाड़ी तरफ जाकर मैं उधर चलने नहीं सक रहा था, मैं गिर गया था। एक भाई है, उसने देखा, रही है तो मनोज है, रात के समय था। उसने मुझे कहा क्या हुआ? मैं बोला मैं चल नहीं पा रहा। समझ गया कि ये नशा में है। उसने कहा बैठो मेरा। मैं बैठा, उसके ऊपर पूरा लदक गया। उसने मुझे मेरे घर में छोड़ा, अंदर किया, चला गया। उस परिस्थिति से मैं उठा। मैंने देखा, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को जब मैंने अपना जीवन दिया, यीशु मसीह ने कहा जितना तुम गिरे हो ना, मैं तुम्हें उतना ऊपर उठाऊंगा। और आज मैं उन बातों को पूरा होते हुए देख रहा हूं। बाइबल कहता है वो खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मैं वही व्यक्ति हूँ। ये नया तो नहीं, मेरा पुराना जगह है। मैं गिरा हुआ व्यक्ति जिसे सब लोग कहते थे रे नशेड़ी, जिसको बोलते हैं ना छिप के नशा करना, स्टैंडर्ड व्यक्ति। मतलब बहुत लोगों तो दिखा के करते, लेकिन मैं छिप के करता था। तो लोगों की दृष्टि में मैं हीरो था, लेकिन मैं अंदर जानता हूँ मैं क्या था। जो लोग मुझे जानते थे, मेरे घर के लोग जानते थे, बाकी जो दोस्त याद थे वे जानते थे। परमेश्वर वहां से मुझे उठाया और मुझे खड़ा किया, मुझे ऐसी जगह में डाला जहां मैं परमेश्वर की महिमा को मैं देखता हूँ। ऐसे लोगों के लिए मेरे अंदर में बोझ, ऐसे जवानों के लिए जो नशा पान करने वाले लोग, जो नाना प्रकार की गंदी बातों में गिरे हुए, ऐसे लोगों के परमेश्वर ने मेरे अंदर में बोझ दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस सीने से निकाला, उसी कीचड़ से मैं निकाला गया। यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करता है मेरे लिए। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फॉरेन जाऊंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला और आज ये अनुग्रह खुल गया है। मैं जब चाहूं मैं जा सकता हूं। मैं कभी सोच नहीं सकता था इस रीति से परमेश्वर बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। परमेश्वर ने, ये प्रभु की दया है, अनुग्रह है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। जहां मैं कुछ भी नहीं था, वहां परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। ये कैसे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के उसी एग्रीमेंट के द्वारा, जो वाचा उसने बांधी क्रूस पर। जानते हैं पवित्र आत्मा ने क्या सिखाया? जब यीशु क्रूस पर मर रहा था ना, तो जानते हैं किस बात को लेकर बोला पूरा होगा? वो सारी बातें जो 2000 वर्ष बाद भी एक मनोज जब उसके नाम पर विश्वास लाएगा ना, उस समय 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह ने मेरे लिए एग्रीमेंट कर दिया था कि मैं मनोज के लिए भी मर रहा हूं। मैं मनोज के नशे की आदत के लिए मर रहा हूं। मैं उसके गिरने की आदत के लिए मर रहा हूं। और जब 2000 वर्ष पहले बाद जब वो मुझ पर विश्वास करेगा ना, तो ये एग्रीमेंट जो मैं यहां कर रहा हूं, वो मनोज के जीवन में 2000 वर्ष बाद भी पूरा होगा। उसी वाचा का अनुग्रह आज मेरे जीवन में काम कर रहा है, जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बांधा था। हम सबके लिए वही अनुग्रह है मेरे लिए। आपके नाम को वहां यीशु मसीह ने एग्रीमेंट में साइन कर दिया है पूरा। आप उठिए, इस ज्ञान में आइए, सत्य में आइए, लीजिए। आपके लिए, हमारे लिए उसने खोला है। वो अपने लिए मृत्यु में नहीं गया, आपके लिए, मेरे लिए गया है, ताकि वो हमें पिता से मिलाए और हमें नई वाचा में खड़ा करे। और जानते हैं नई वाचा का अनुग्रह क्या है? कि जो उसने किया उसमें हमारा शामिल हो गया। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें बस क्या करना पड़ा? हमने पछतावा किया और हमने विश्वास किया। उसका लहू आज भी हमारे लिए काम कर रहा है। हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। मैं खासकर जवान भाई बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ, जानते हैं मैं शैतान की युक्ति को, परमेश्वर ने शैतान की युक्ति को प्रकट किया। शैतान का टारगेट क्या है मैं आपको बताऊं? शादी से पहले वो आपको अपवित्र करे, यह शैतान की युक्ति है। शादी से पहले वो आपको गलत संबंध में लेकर जाए और वो आपको अपवित्र करे, यह शैतान की युक्ति है। परमेश्वर का आत्मा ने इस बात को प्रकट किया। आप बिल्कुल धीरज से रहें। नियुक्त समय पर मैंने बताया आपका रिबका या आपका इसहाक आपके जीवन में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब सत्य आता है, जब ज्ञान आता है, ज्ञान हमें उठाता है। वो कहता है उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया है। जवानों को मैं कहना चाहता हूं, जब आप इस उम्र में अपने जीवन को यीशु को देते हैं, यीशु को जीवन देने का मतलब ये नहीं है कि आप पादरी पुरोहित बनते हैं, नहीं। यीशु को जीवन देने का मतलब है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं काम करने के लिए। जब आप परमेश्वर को स्थान देते हैं ना, वो जब आप उसको ऊंचा में उठाएंगे ना, वो आप ऊंचे में उठाएंगे। आप बड़े बड़े पद में जाएंगे। मेरे लिए बुलाहट थी सेवकाई का, इसलिए मैं सेवकाई में हूं। मेरे बाकी दोस्त जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे आज अच्छे अच्छे पद में हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बुलाहट वो था। मेरी बुलाहट थी कि मैं जिस परिस्थिति से निकाला गया, जिस परिस्थिति से प्रभु ने मुझे निकाला, परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे बहुत सारे लोग जो नशे में गिरे हुए, बहुत सारे लोग जो तकलीफ में हैं, तुम उनके लिए खड़ा हो। हालेलुया। आप निराश ना हो, यीशु मसीह ने आपके लिए उपाय कर दिया है। आप एग्रीमेंट को लें, आपका एग्रीमेंट साइन हो गया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हस्ताक्षर कर दिया है और यह पक्का है, अधूरा नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप भय खाएंगे अब? क्या आप डरेंगे अब? क्या आप चिंता करेंगे अब? क्या आप पीछे लौटेंगे अब? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरा जामीन ठहरा है, मेरा एग्रीमेंट करने वाला ठहरा है। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।